वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और सबसे पहले बात करेंगे आप नीट यूजी परीक्षा की, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं 2 स्थानों पर पेपर लीक हुआ था, लेकिन जो पेपर है वो अब सारे देश में अगर बात करें, क्योंकि बाकी स्थानों पर भी एग्जाम हुआ था, पूरे देश में अब पेपर दोबारा नहीं कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है वो आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद जो लगातार ये आशंका जताई जा रही थी क्या पेपर दोबारा होगा या फिर नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि नीट यूजी परीक्षा अब दोबारा नहीं होगी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नीट पेपर लीक पर छिड़े घमासान पर अब सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि नीट का पेपर पटना और हजारीबाग में लीक हुए थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पेपर पूरे देश में लीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में 24 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा कराना न्याय संगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से नीट की कल से शुरू हो रही काउंसलिंग को हरी झंडी मिल गई है। कोर्ट ने ये कहा है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीड आउट किया जाएगा, लेकिन इस रीज़न से जो हमारे 24 लाख बच्चे हैं उनको एकदम से दोबारा परीक्षा के लिए रेडी करना जो कि गलत होगा। इसी ग्राउंड पे इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने री-नीट के लिए मना किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्षी दलों का एजेंडा ध्वस्त हो गया है। पहले पेपर लीक के बहाने विपक्षी दल सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर अपनी दुकान चलाते थे। यहां तक कि संसद में भी कई बार विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर कार्रवाई नहीं चलने दी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कई बार हमले किए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। अब विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव की बात कह रहे हैं। आखिरी आशा का किरण सुप्रीम कोर्ट था, अगर वो किरण भी हमें कोई दिशा नहीं दे रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या दबाव है क्या कोर्ट के ऊपर? अभी तो सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक बार अगर परीक्षाओं के पेपर लीक की बात आ गई है तो पवित्रता कहाँ रह गई? पवित्रता तो नष्ट हो गई। परंतु पूरा पढ़ने के बाद ही मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया देगी। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम फैसले को लेकर बीजेपी ने विपक्षी दलों पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी सियासत खूब चमकाई। अब जब उनका एजेंडा एक्सपोज हो गया है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं। देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, सामाजिक तनाव के लिए प्रोत्साहित करना, यह उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। नीट पर सुप्रीम फैसले से सियासत तो हो ही रही है, याचिकाकर्ता और हजारों छात्रों में भी निराशा है। याचिकाकर्ता के वकील धीरज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे निराशा वाला फैसला बताया है। धीरज सिंह ने कहा कि सीबीआई की जांच अभी चल रही है, पेपर लीक का मास्टरमाइंड भी अभी पकड़ा नहीं गया है, ऐसे में आगे उम्मीदें बनी हुई हैं। सीबीआई ने ये माना कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, मोबाइल फोन्स रिकवर नहीं हुए हैं, मेन अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है, तो इन सारी चीज़ों को माना, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने इसको लिमिटेड लीक माना और री-नीट का आदेश देने से इनकार कर दिया। नीट यूजी के नतीजे आने के बाद से ही परीक्षा प्रणाली और एनटीए सवालों के घेरे में घिर गई थी। देश भर में नीट के पेपर लीक को लेकर सवाल खड़ा हो गया था। छात्र सड़कों पर उतरकर परीक्षा रद्द कराने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद अब यह साफ हो गया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला किया गया वो हमने आपको बताया। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा।
नीट 2024 की काउंसलिंग होने वाली है और एनटीए नए सिरे से रिजल्ट अब जारी करेगा। आपको ये भी बता दें कि नीट पूरे मामले की सीबीआई जांच जो है वो जारी है और इस पूरे जांच के बाद ही असली तस्वीर सामने आ पाएगी कि परीक्षा को लेकर के व्यक्तिगत शिकायत है और अपने राज्य के हाई कोर्ट में अपील आप कर सकते हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में आखिर आगे क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है वो भी हमने आपको बता दिया और फैसला क्या हुआ वो भी आपको बता। तो देखिए, सवाल लगातार नीट परीक्षा को लेकर उठ रहे थे। हालांकि अब उस पर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया और हो सकता है कि अब इस पर सियासत भी ना हो। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। बजट कमाल है, लेकिन विपक्ष आखिर लाल क्यों है? दरअसल कल देश का बजट आया और इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मिडिल क्लास से लेकर बिजनेस क्लास को बड़ी राहत इस बजट में दी गई है। खास करके बिहार और आंध्र प्रदेश की बात करें तो उनके लिए तो पिटारा ही खोल दिया गया है और यही वजह है कि शायद विपक्ष को ये बात रास नहीं आई और जमकर इसे लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कल तो दिन भर सियासत बजट को लेकर देखने को मिली ही, लेकिन आज भी विपक्ष की प्लानिंग है कि बजट को लेकर हंगामा किया जाए। लेकिन आखिर विपक्ष का सियासी प्लान बजट को लेकर क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को पेश हुआ तो पूरे देश से मंगल कामनाएं आई। किसानों और मिडिल क्लास ने जहां बजट को लेकर खुशी जताई तो वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के मुखिया ने बजट की खुलकर तारीफ भी की। राज्य का दर्जा कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। हालांकि बिहार को अपना बहुप्रतीक्षित हिस्सा मिलने से जहां सीएम नीतीश कुमार गदगद नजर आए तो वहीं कुछ चीजों की कीमतें भी बढ़ी। लेकिन मुख्य तौर पर बजट को देखें तो मोदी सरकार ने इस बजट में मोटे तौर पर शिक्षा से लेकर हर जरूरी चीजों पर फोकस किया। वित्त मंत्री ने जहां खजाने में शिक्षा स्किल के लिए 1,48 करोड़ रुपए दिए, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए भी रखे, महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ की योजनाएं लाई, तो कृषि के लिए 1,52 करोड़ रुपए का बजट दिया, ग्रामीण विकास के लिए 2,66 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा, तो शहरी आवास के लिए भी 2,20 करोड़ रुपए दिए। कुल मिलाकर बजट को बैलेंस रखा गया। लेकिन सरकार का यह बजट विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आया। उन्होंने सीधा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। ये बजट ना उम्मीदी का पुलंदा है और इन हालातों में भी इंसान कैसे जिंदा है, सवाल तो ये है कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी वही की वही है और जिन सरकारों ने और जिन सरकारों के फैसले की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है वो आज बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे। एक तरफ बजट से जहां युवाओं के लिए रोजगार की बात की गई, दूसरी तरफ बजट में महिला सशक्तिकरण का भी ख्याल रखा गया। शहर से लेकर ग्रामीण और किसानों से लेकर शहरी वर्ग के कल्याण पर बजट का फोकस रहा। सोना, चांदी, मोबाइल, कैंसर की दवाएं, सोलर पैनल भी सस्ते हुए। लेकिन विपक्ष ने इस बजट को नाउम्मीदी का पुलिंदा बताकर खारिज कर दिया और तो और पूरा विपक्ष लामबंद होकर बजट के विरोध में आज सदन में हंगामा करने की प्लानिंग करके बैठा है। सवाल है, जब सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की मजबूत नींव रखने की कोशिश कर रहा है तो आखिर यह हंगामा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, विपक्ष की तरफ से